नमस्कार सभी को, सूर्य XYZ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं मैथमेटिक्स के जैक द्वारा जारी मॉडल सेट 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपका जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, तो उससे 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यानी 1 नंबर का 40 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स, और 40 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। किस रूप में इसको लिखा जा सकता है? तो सिंपली हम 140 को तोड़ देते हैं। तो 2 सत्ते 14, 70, 2 से 35 और 5 सत्ते 35। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि ये हो गया 2 2 था तो 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7, जैसा ऑप्शन में रहे। तो पहला का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। दूसरा देखते हैं, एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा? तो ये धनात्मक संख्या है, यानी धनात्मक मतलब 1 रखें तो q की जगह पे आप 1 2 3 रखते जाइएगा। q बराबर 1 2 3 कोई भी धनात्मक संख्या। तो 1 रखिएगा तो 6 कम 6 5 11 विषम। 2 रखिएगा 6 2 12 5 17 विषम। 3 रखिएगा तो 6 3 18 19 20 21 22 23, सब क्या आएगा? विषम। तो 6q + 5 पे क्या है? विषम संख्या है। आगे बढ़ते हैं। तो 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? तो एक किस प्रकार की संख्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 + 2√3, तो 2√3 जो है ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कोई परिमेय संख्या को हम जोड़ते हैं, अपरिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या ही आता है। यानी तीसरा का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है। पूर्ण संख्या आपको पता है, पहले वीडियो में बताया था कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे a जो है ये भाज्य हो गया, b जो होता है वो भाजक, q जो होता है वो भागफल, और r है शेषफल। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है? भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ए बराबर BQ + R। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो 5 को देखते हैं। तो एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 10वीं में कि द्विघात समीकरण निकालना है, द्विघात बहुपद। फॉर्मूला होता है x² - शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल। ये होता है शून्यकों का योगफल, ये होता है शून्यकों का गुणनफल। तो अब बिठा दीजिए x² - शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है? 3, तो हो गया 3x। अब प्लस अल्फा गुना बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? -2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2। तो x² - 3x - 2, x² - 3x - 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। 5वां का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर देखते हैं। तो किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो एक अक्ष जो a मेरा है, तो इसमें जे बार ग्राफ काटता है एक अक्ष को, वो उसका शून्यकों की संख्या होता है। तो 1 2 3, तो ग्राफ के बार काटा है 3 बार, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इतना का शून्य क्या होगा? तो यह है 4u² + 8u। यहाँ पे 4u कॉमन है, तो यहाँ बच गया u + 4 दूनी के 8। तो एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, ओ सॉरी 4 दूनी के 8 2 होगा। तो u + 2 बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा -2, और एक बार 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो आपका 0 और -2 होगा, यानी 0 और -2, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ए तथा सी दोनों, ए भी होगा इसका आंसर और सी भी होगा, यानी डी, ए और सी दोनों होगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर इतना और इतना में यदि a1 तीनों का हो, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होगा तो ये क्या होगा? तो इसमें हम सबको देखते हैं एक बार। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है, तो ये क्या होता है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल को ही हम क्या कहते हैं? संगत भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी भी कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं, प्रतिच्छेदी भी कहते हैं। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा तो अद्वितीय हल, इसी को संगत भी कहते हैं और प्रतिच्छेदी भी कहते हैं। दूसरा देखते हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों आपस में बराबर रहेगा, तो इसको कहेंगे अनेक हल। क्या कहेंगे? अनेक हल। और अनेक हल को ही कहते हैं, ये क्या है? ये भी है संगत, और इसको एक और कहते हैं क्या? संपाती रेखाएं। 3 चीज याद रखना है, अनेक हल, संगत और संपाती। एक और देखते हैं। a1/a2 बराबर
b1/b2 हो और नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये दोनों बराबर और ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ये कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, असंगत होगा, असंगत होगा। और असंगत कैसा होता है, समांतर। ये कैसा होगा, समांतर रेखाएं होगा। ये प्रतिच्छेदी होता है। एक कैसा होता है, समपाती, मैंने ग्राफ एक पर बनेगा, और ये समांतर मैंने इसका जब ग्राफ आप बनाइएगा ऐसे, तो इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा, मैंने दोनों कभी आपस में कटेगा नहीं, तो क्या होगा, समपाती। ये हो गया आपका समांतर। और समपाती का मतलब क्या हो गया, दोनों ग्राफ, दोनों समीकरण का ग्राफ इसी पे कटेगा, तो उसको हम बोलते हैं समपाती। प्रतिच्छेदी का मतलब दोनों ग्राफ कट के एक्स वाई का मान आता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसमें तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो क्या लिखेंगे इसको, तीनों बराबर तो क्या लिखेंगे, अनेक हल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनेक हल होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। समीकरण इतना और इतना के द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगा। तो यहाँ देखिए a1 बराबर कितना हो गया आपका, a1/a2 लिखते हैं, तो a1 हो गया 6 और a2 मेरा है 3, तो कट के कितना हो गया 2, b1/b2, तो b1 आपका -2, a1 b1 c1 तो -2 और b2 हो गया आपका -1, तो माइनस माइनस कट गया, 2/1 मतलब 2, तो 2 को बराबर हो गया। और c1/c2 यानी c1 आपका हो गया 9 और c2 हो गया 12, तो 2 को बराबर हो गया, 1 बराबर नहीं हुआ, तो 2 को बराबर 1 बराबर नहीं होता है। अभी तुरंत हम बताए थे कि जब 2 आपस में बराबर हो जाए, 1 बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा, ये कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा और समांतर होगा। यह क्या है, समांतर। तो ये आपका नामा का ऑप्शन नंबर बी होगा, समांतर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। समीकरण युग्म इतना और इतना का हल है, तो इसको सिंपली हल कर दीजिए। तो x + y = 6 दिया है और x - y बराबर दिया है 2, तो प्लस माइनस कट जाएगा, x और x कितना हो गया, 2x = 6 2 8, तो x = 4 हो गया, x = 4। अब x बराबर यहाँ 4 रखिएगा तो y = 6 में से 4 गया तो 2, यानी 2,4, यानी ऑप्शन नंबर 10वां का हो जाएगा 4 2 सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। x का मान 4 और y का मान 2। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे अगर x से आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका x², अब e x², तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण होता है x² ax² प्लस bx प्लस c = 0 को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। इस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ से x गुना x, अब x² अब x गुना x x², तो कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। a + b का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ये x², यहाँ x², तो ये भी आपका कट जाएगा। इसको देखते हैं x², अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो भी x² होगा, तो x² कैंसिल हो जाएगा, तो भी नहीं होगा, तो यानी कौन सा होगा, a, क्योंकि इसको जब हम तोड़ेंगे तो होगा x² प्लस b² मतलब 1, 2ab यानी 2x, और इन्हें हो गया 2x - 3। जब इसको इधर लाइएगा तो x², ये 2x तो कट जाएगा, और इन्हें या तो 3 कितना हो जाएगा 4, यानी द्विघात समीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति के लिए आपको निकालना होगा, मूलों की प्रकृति के लिए निकालना होगा आपको d, तो x² प्लस x - 1 बराबर 0। तो मूलों की प्रकृति यदि d बराबर 0 होता है तो 2 समान मूल होते हैं, 2 समान वास्तविक मूल होगा, 2 समान वास्तविक मूल होगा। यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। और यदि d का मान 0 से छोटा हो जाए तो कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। तो निकाल के देखते हैं। तो a का भी मान 1 है और b का भी मान 1 और c का मान -1। तो यहाँ से हम निकालते हैं d, तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो b आपका 1 है, तो 1² - 4 गुना a गुना c का मान -1, तो हो गया 1² 1 माइनस माइनस प्लस 4 कम 4 यानी कितना हो गया 5। तो 5 जो है वो क्या है, 5 जो है a 0 से बड़ा है, यानी d का मान जो है 0 से बड़ा आया, तो 0 से जब बड़ा आता है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होता है, वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा असमान, वास्तविक नहीं कि समान, तो वास्तविक तथा असमान, यानी 12 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। x² प्लस b के 2 भिन्न वास्तविक मूल कब होता है, जब d का मान 0 से बड़ा होता है। तुरंत बताया हमने, देखिए 2 भिन्न वास्तविक मूल कब होता है, d 0 से बड़ा होता है। तो ये d की जगह आपका लिखा हुआ है b² - 4ac, तो ये क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, इसी को ना d कहा जाता है। देखिए d, तो d क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 13 का कौन हो जाएगा सी। 14 नंबर देखते हैं। द्विघात समीकरण x² - x + 3 = 0 का विविक्तर क्या होगा। तो विविक्तर का फॉर्मूला हम जानते हैं, d बराबर b² - 4ac।
तो बी आपका -1 है, तो -1 का स्क्वायर -4 गुना ए गुना सी, तो हो गया -1 का स्क्वायर 1 और 4 तिहाई -12, तो 4 तिहाई 12 माइनस, तो ये हो जाएगा -11, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी वाले एपी का एनवां पद निम्न में से चुने, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एपी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए, तो ए बराबर आपका दिया हुआ है 10, तो डी बराबर अगला में से पिछला को हटा दीजिए, 10 - 7 यानी कितना हो गया -3, तो 30वां पद ज्ञात करना है, एन बराबर 30 दिया हुआ है, फॉर्मूला जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 30वां पद एन की जगह कितना लिखेंगे 30, ए का मान आपका हो गया 10, 30 - 1 इंटू डी का मान -3, तो हो गया 10 प्लस ए 29 गुना -3, तो जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 - 87 यानी कितना आ जाएगा -77, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। सिंपल सा क्वेश्चन है। एपी का कौन सा पद 78 है, तो मान लीजिए आप कि एनवां पद 78 है, यानी एन बराबर कितना है 78 है, तो यहाँ पे ए बराबर आपका दिया हुआ है 3 और डी बराबर अगला में से पिछला घटा दीजिए 8 - 3 यानी कितना 5, तो एनवां पद 78 माने हैं, तो एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह हम 78 बैठाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 5, मतलब आपको एन निकलना है, तो ये हो गया 78 बराबर ए प्लस ये हो जाएगा 5n - 5, ए का मान आप बैठा दीजिए 3 यहाँ पे, तो 78 बराबर हो जाएगा 3 में से 5 गया तो -2 प्लस 5n, -2 इधर जाएगा तो 78 और 2 कितना हो जाएगा 80 बराबर 5n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 16, n का मान कितना आ जाएगा, यानी 16वां पद इसका जो है वो कितना आएगा 78। क्वेश्चन नंबर 18, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसा होती है, समानुपाती। समरूप जो होता है मतलब रूप उसका एक जैसा होगा, जैसे कि कोई दो आयत मान लीजिए, कोई छोटा सा आयत ले लीजिए और एक बड़ा सा आयत ले लीजिए, तो इसको हम समरूप बोलते हैं, या दो वर्ग ले लीजिए छोटा एक बड़ा, तो क्या हो गया वर्ग हो गया। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है क्या, समान अनुपाती, मतलब दोनों का अनुपात समान होगा। जैसे इसका अगर मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, तो 2/4 मतलब कितना 1/2, अनुपात भुजा का समांतर समान होगा, है ना, और सर्वांगसम रहेगा तो उसका अंग समान होता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो सिंपली इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए और अनुपात ही 9 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कहता है 20 कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर इतना, एसी बराबर इतना और बीसी बराबर इतना, तो कौन बी बताइए। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से, एक त्रिभुज एबीसी हम बना लेते हैं, कहता है कि ए बी बराबर है 6√3, ए बी बराबर मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी बराबर 6√3 और ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर 6, तो कौन बी का मान, तो कौन बी है, एक क्वेश्चन नंबर आपका 20, तो कौन बी क्या है, तो कौन बी क्या है, मतलब एक कौन क्या बी क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि ए अगर से हम लेके चलें, ए बी हो गया आपका 6√3, ए सी हो गया 12, तो अब बी सी हो गया 6, तो हम ये जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, तो कर्ण आपका 12 है तो 12 बराबर 144, इधर भी 144 आना चाहिए, लंब 6 है तो 6 छक्का 36 और 6 छक्का 36 और 3 का 3 होता है, तो हो गया 36 प्लस 36 18 के 8 3 3 के 9 एक 10, 108 में 36 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 8 से 14 144, यानी क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो ये बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी 20वां का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा। तो मान लीजिए कि मूल बिंदु आपका जो है, ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0 और एक बिंदु P दिया हुआ है आपका, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी पूछ रहा है, तो दूरी सूत्र हम जानते हैं, दूरी सूत्र मान लीजिए AP का हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 मेरा है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 हो गया 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर 9 और 4 में से 0 गया तो 4 चौका 16 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 5 मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22,
बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मान लीजिए ये रेखाखंड है, ए दिया है 2,5 और बी दिया है 4,7। तो इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं कि पी। तो इसका एक्स और वाई का मान क्या होगा। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम जानते हैं कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो x1 आपका कितना है 2, x2 कितना है 4/2 और y1 हो गया आपका 5 और y2 हो गया 7/2। 4 और 2 6/2 मतलब कितना हो गया 3, 7 5 12/2 मतलब कितना हो गया 6। तो ये ऑप्शन होगा 3,6 यानी ऑप्शन नंबर 22 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 23 क्वेश्चन नंबर। यदि 2 sin a बराबर sin 2a, मतलब a का वैल्यू आप ऐसा बैठाइए कि दोनों इक्वल हो जाए। तो 30 अगर जब बैठाते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री बराबर sin 30 दूनी के 60 डिग्री। तो sin 30 का मान कितना हो गया 1/2 और sin 60 का मान होता है √3/2। 2 से 2 कट गया तो 1 बराबर √3/2 होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 0 बैठाइए। sin 0 का मान 0 और sin 0 का मान 0 और 2 से 0 कीजिएगा, यानी इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा सी। सबका वैल्यू बैठा के आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 कहता है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान। तो बताया थे किसी एक को चेंज करना है, एक को नहीं करना है। तो मान लीजिए इसी को हम चेंज करते हैं, कोस 90 माइनस 42 डिग्री और इसको छोड़ देते हैं साइन 42। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन 42 और माइनस ये वाला साइन 42, साइन 42। तो साइन 42 करके कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आंसर 0। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि साइन 3/5 साइन a बराबर 3/5 हो तो कोसे का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन का होता है लंब बटा कर्ण। मान लीजिए ए है बी सी ए बी सी, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब दिया है आपका कितना 3 और कर्ण दिया है कितना 5। तो आधार निकलना है, मतलब हमको ए बी निकलना है। तो ए बी बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 50 25 में से कितना 3 3 9, तो कितना बचेगा 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा 16, 16 का बराबर कितना 4। तो कोसे का मान निकालना है। तो कोसे का मान क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार मेरा कितना आ गया 4 और कर्ण मेरा कितना है 5, यानी 4/5, यानी 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 4/5। क्वेश्चन नंबर 26, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक मीनार है, मान लीजिए ए है बी है सी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो इससे कितना दूर है 15 मीटर दूर है। तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये ज्ञात कीजिए। पाद बिंदु मतलब यहाँ से इसकी दूरी 15 मीटर है, तो ये ज्ञात कीजिए। तो ये है लंब, ये है आधार, तो tan लगेगा। तो tan हो गया 60 डिग्री बराबर tan थीटा लंब बटा आधार, लंब है h, आधार है 15। तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। तो √3 बराबर हो जाएगा h/15। तो इसलिए हमको h निकलना था, तो हो जाएगा 3 गुना कीजिएगा तो 15√3, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 और PR बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो कोण QPR ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है, मान लीजिए कि Q है PQ, इसको मान लीजिए R। अब PQ दिया है 3 और PR दे दिया 6। तो आपको बताना है QPR यानी E वाला कोण कितना होगा। E तो कह दिया कि Q समकोण है, तब तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 90 हो गया, तो ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए 90, तब ना 90 90 180 होगा। तो अभी कोण तो पता नहीं है, दोनों का योग पता है कि कितना होना चाहिए 90, क्योंकि 90 है तो ई कोण हमको पता करना है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर जो हम कोस थीटा निकालें तो कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार मेरा कितना है 3 और कर्ण कितना है 6, तो ई 1/2 हुआ। तो 1/2 किसका मान होता है कोस में, 1/2 कोस में किसका मान होता है, तो होता है कितना डिग्री का 60 डिग्री का, यानी ये वाला कोण कितना होगा 60। तो ई ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा
30 डिग्री, तब ना तीनों का जोड़ 180 आएगा। अब देख सकते हैं अगर जो ई कोण की बात करें तो ई कोण कितना है 30 डिग्री, तो ए आपका आ गया, इससे देखिएगा तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो ए हो गया आधार, ए हो गया लंब, ए हो गया कर्ण। तो मान लीजिए साइन थीटा निकाल, साइन थीटा लंब बटा क्या होता है कर्ण, तो साइन थीटा लंब कितना है, अगर ई लीजिएगा तो ये हो जाएगा आधार, ई हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा लंब। जब हम ई 30 डिग्री की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये जो पी क्यू है ना ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब और कर्ण कितना है 6 यानी 1/2। तो 1/2 में साइन कितना का मान होता है 30 डिग्री का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यू पी आर, यानी पी का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक मान लीजिए वृत्त है, तो एक वृत्त है तो इसकी स्पर्श रेखाएं बहुत हो सकती है, ऐसे छुआ, ऐसे छुआ, ऐसे छुआ, ऐसे छुआ, अनेक स्पर्श रेखाएं, तो एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई आप ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त बना लिए, इसका त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर और P पर स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे PQ, P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, तो Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं, ये है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ को लंबाई ज्ञात करना, मतलब ये वाला आपको निकलना है, ये वाला। तो एक किसी भी वृत्त पे जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है लंब, तो ये हो गया आपका यह समकोण कोण, मतलब समकोण ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया कर्ण। तो हमको क्या निकलना है, ये आधार निकलना है, यानी PQ निकलना है। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भुजक कर्ण, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर, कर्ण माइनस लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 12 बड़ी हम 144 माइनस 50 25। तो कितना हो जाएगा, तो 144 में से 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा 119, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 कह रहा है कि यदि TP TQ केंद्रों वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार मिलती है कि POQ बराबर 110 डिग्री, तो PTQ कितना होगा। देखिएगा ये कोई वृत्त है, ये मान लीजिए केंद्र O है, यहाँ पे TP TQ इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए T और इसको मान लीजिए Q। यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा हैं, एगो इसको सॉरी T इसको देते हैं, इसको Q, TP और TQ दो स्पर्श रेखा है वृत्त पर, तो ये स्पर्श जैसे किया तो समकोण मतलब 90 डिग्री कोण हो गया। और कहता है POQ 110 है, तो POQ ये वाला एंगल कितना है 110 डिग्री, तो PTQ कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है। तो इसमें 1 2 3 4, तो चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, तो ई कोण कितना, ये तो यहाँ पे स्पर्श किया तो ये दोनों तो 90 हो गया, तो P हो गया आपका कितना, एक कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर कितना हो गया, तीनों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो P कितना है आपका 90, O कितना है 110, Q कितना है 90, और यही हमको T निकलना है बराबर 300 कितना हो गया 60। सबको जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 290, तो कोण T बराबर हो जाएगा 360 में से 290 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो पाई यानी 22/7, आर कितना है आपका 14, तो 14 गुना 14 और थीटा का मान है आपका 60 डिग्री बटा 360। 6 छक्का 36, 7 दूनी के 14 और 2 तिया 6, 2 तिया 6 तो नहीं कटेगा, तो 14 गुना 22 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 14 गुना 22 कीजिए तो हो जाएगा 308/3, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर 31 का कौन हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, तो थीटा की जगह पे P डिग्री है, तो पाई आर स्क्वायर देख लीजिए कहाँ पे है, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ भी, यहाँ P है, यहाँ P डिग्री है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा ये 180 है, सॉरी, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर P 180 है, होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, थीटा की जगह पे P है तो P होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर P बटा 360, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि ये दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो वृत्त की परिधि होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, दोनों का लिख लीजिए 2 पाई आर बराबर उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ दिए तो 2 पाई, इसको मान लेते हैं बड़ा त्रिज्या, इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2, तो 2 पाई तो कट जाएगा सबसे यहाँ कॉमन करके, तो यहाँ बचा R1 कितना हो गया 19, R2 कितना हो गया 9 और ये बड़ा R हो गया, तो 19 एक 20 अब कितना हो गया ये 28, तो 28 सेंटीमीटर होगा इसका। फिर से एक बार देख लीजिए, दोनों को हम जोड़ेंगे तो दोनों को आप जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर 2 पाई R, ये बड़ा वाला के ले लिए। अब 2 पाई कॉमन कीजिएगा तो R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा 2 पाई R, 2 पाई से 2 पाई तो कट जाएगा, तो R1 ही दिया हुआ था आपका कितना 19, R2 9, तो 19 और 9 कितना हो जाएगा 28, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते, सबसे बड़ी बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो इसका ये विकर्ण हो गया, तो विकर्ण जो होता है ये होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर। तो ये लंबाई कितना है 12, तो 12 बड़ी हम 144, ये हो गया 9 9 81 और 8 8 64 रूट, सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 289, तो 289 के वर्गमूल कितना होता है 17, यानी 17 मीटर लंबा बांस इस रूम में रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तो 35 जो है देखते हैं 35 को, एक शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर कितना दे दिया है 12, इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो व्यास 10 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, ये आपका शंकु होता है, तो शंकु की ऊंचाई दिया है आपका 12 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या दे दिया है 5 सेंटीमीटर। व्यास दिया 10, तो हमने त्रिज्या निकाल दिया 5, तो यह तिर्यक ऊंचाई मतलब ई वाला पूछ रहा है, ए वाला पूछ रहा है, तो ये तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। आर कितना है 5 5 25 और ये हो गया 12 बड़ी हम कितना 144, तो हो गया 5 और 4 9, 4 और 2 6, 169, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, किधर गया 13 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 35 का कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि एक मॉडल बनाने वाली मिट्टी
से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है, तो एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या क्या होगा। मतलब एक मिट्टी था, एक बच्चा ने पहले एक शंकु के आकार का कोई एक खिलौना बनाया होगा जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अब इस खिलौने को वो मिटका दिया और मिटका कर ही गोले के रूप में एक खिलौना बना दिया, तो दोनों का इसमें क्या हुआ, आयतन क्या हो गया, बराबर हो गया। तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसकी ऊंचाई दिया था कितना, 24 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या r बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। शंकु बनाया गया, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब ये h कितना दिया है, अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा और पाई से पाई भी कट जाएगा, तो हो गया r कितना दिया है 6, तो 6 छक्का 36 हो गया। अब h दिया है कितना 24, अब यहाँ कितना है r क्यूब, ये हमको r निकालना है। तो 24 गुना 36 जब कीजिएगा तो हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे इसको, करने गया ये 4 है ना, तो 4 से काट देंगे, 4 9 के 36, 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 19 20 21 216 बराबर r क्यू। यानी 6 के पावर अगर जो क्यू करते हैं तो ये 4 36 गुना 6 करेंगे 216, 3 से 3 कट जाएगा, यानी r बराबर कितना आ गया 6। r बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो 36 का आंसर हो जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर। ये 6 के पावर 3 बार करेंगे तो 216 आएगा, तो 3 3 कट गया, तो r बराबर 6। तो कभी भी कोई चीज़ का आकार बदला जाता है तो उसका आयतन क्या होता है, बराबर। एक आकार से दूसरे आकार में ढाला जाए तो दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसमें होता है, हमने बताया था कि बहुलक बराबर 3 माध्यक, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ से देखते हैं बहुलक बराबर 3 माध्यक, a प्लस 2 है, a जाएगा तो क्या होगा -2 माध्य, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही। आप याद रखिएगा बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, तो ये बहुलक ये 2 ने जाएगा तो -2 माध्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, त्वरण। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता नहीं होता है कौन सा, प्रोबेबिलिटी जो है कहाँ तक डिफाइंड होता है, 0 भी होता है और 1 भी होता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होता है और 0 से छोटा नहीं होता है। तो 0 से छोटा कौन होता है, माइनस वाला, तो माइनस में प्रायिकता नहीं होगा, और 1 से बड़ा प्रायिकता नहीं होता है, 1 से बड़ा नहीं होगा। मतलब प्रायिकता 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, और 1 और 0 के बीच में होगा, ना तो 1 से बड़ा होगा ना 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा माइनस वाला होता है, यहाँ देखिए आपका माइनस दिया हुआ है, ये प्रायिकता आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 40, यदि PE बराबर इतना दिया तो E नहीं की प्रायिकता, हम बताए थे कि यस प्लस नो इक्वल टू 1 होता है, तो ये आपका E नहीं की प्रायिकता कह रहा है। तो E नहीं की प्रायिकता हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस यस का, तो हो गया 1 माइनस PE के प्रायिकता दिया था 0.05, तो घटाएंगे तो इसको कितना बन 0.95, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपका 40 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, तो हमने सभी को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखेंगे। धन्यवाद।